जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है हमने एक सीरीज शुरू की है और इसमें हम हिमाचल प्रदेश के जो 1000 प्लस प्रश्न है उसकी सीरीज कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया हुआ है कि 1000 क्वेश्चन की जो एक सीरीज चलाई हुई है, इसमें थोड़ा बहुत मतलब आपको डिटेल भी बताया जाता है। इसके साथ ही डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लाहौल स्पीति और मंडी डिस्ट्रिक्ट को कवर अप कर लिया है और साथ में मैं कुछ दिनों में शिमला डिस्ट्रिक्ट को शुरू करूंगा। अगर आप लोग इन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप बिहारी क्वेस्ट यूट्यूब में सर्च करके उन वीडियो तक एक्सेस कर सकते हैं। कुछ एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी, कुछ एक आपको जो चैनल पेज है, कुछ एक आपको होम में देखने को मिलेगी, तो आप वहां पर जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। ये जितने भी हिमाचल के पेपर है उसमें ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आई होप अगर अभी तक नहीं देखी है ये वीडियो तो आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है काफ़ी मीन्स अच्छे से बताया गया हुआ है और ये हिस्ट्री का पार्ट है। तो उस सिर्फ ओनली हिस्ट्री की बात की हुई है, वहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। तो आप जा सकते हैं, आपके पेपर के लिए काफ़ी हेल्प करेगी। तो मतलब भूलना मत, बिहारी क्वेस्ट यूट्यूब में सर्च करके आप उन वीडियो को जरूर एक्सेस कीजिए। अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक, डिसलाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो आज के क्वेश्चन है कुछ इस तरह है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बाबा काशीराम। तो बाबा काशीराम जो है वो काफ़ी मीन्स प्रसिद्ध पर्सनैलिटी हुए हैं, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। तो क्वेश्चन किस तरह है, बाबा काशीराम हिमाचल प्रदेश के किस गांव से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों ये कांगड़ा, पहला तो जिला याद रख लो कि जो बाबा काशीराम है उनका संबंध किस जिले से है। तो पहला जो है कांगड़ा, एक ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा जो आपको यहां बताया हुआ है कि कांगड़ा के किस मतलब जगह में डाडा सिबा, और डाडा सिबा के जो समीप में एक गांव है, उस गांव का नाम है क्या बोलते हैं, गुरुनगढ़ गांव। तो इसमें क्या है, जो हमारे बाबा काशीराम थे उनका जन्म हुआ। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए। उसके बाद आपको जन्म तिथि इनकी याद रखनी है कि जन्म कब हुआ था। तो जन्म तिथि है इनकी 11 जुलाई 1882। दोस्तों एक बात और पूछना चाहूँगा मैं, ये 11 जुलाई क्यों प्रसिद्ध है, किस रूप मतलब किस दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, आपने इनके बारे में बताना है। इनके बारे में कुछ एक मान्यताएं हैं या कुछ एक मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, याद रखने हैं। तो ये संगीत के प्रेमी थे। पहली बात, संगीत में काफ़ी ज़्यादा इनका इंटरेस्ट था, संगीत के प्रेमी थे, मतलब संगीत बजाते थे ये, और स्कूल से ही इनका ये शौक रहा था। और मतलब इनका कंठ जो था इतना मीन्स सुरीला था कि जब ये गाते थे तो जो सुनने वाले थे वो क्या करते थे, मीन बेचैन हो जाते थे, मतलब सुनकर ही खो जाते थे। उनके जो मतलब गाने होते थे, उनका जो सुरीला कंठ था, उनकी जो मतलब संगीत में जो रुचि थी, उसको देखकर सारे लोग क्या थे, काफ़ी मीन्स उनसे प्रभावित थे। तो इसी कारण क्या होता है, जो सरोजनी नायडू थे मतलब सॉरी थी, उन्होंने इन्हें क्या किया, पहाड़ी बुलबुल की उपाधि दी। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहाड़ी बुलबुल किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन ये, पहाड़ी बुलबुल। तो पहाड़ी बुलबुल जो है वो किसको कहा जाता है, वो जो बाबा काशीराम है उनको कहा जाता है। एक बात किसने बोला, तो सरोजनी नायडू जो थी उन्होंने ये उन्हें उपाधि दी। क्यों दी, तो उनका जो सुरीला कंठ था उसकी वजह से क्या किया, उनको ये उपाधि दी गई थी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन्हें बाबा काशीराम जो है उन्होंने ये प्रण लिया था कि जब तक देश आज़ाद नहीं होता तब तक मैं क्या करूँगा, काले कपड़े पहनूंगा। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। साथ में गांधी जी का असहयोग आंदोलन जो हुआ उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया। और साथ में ये 11 बार जेल गए हैं। कितनी बार गए हैं, 11 बार जेल गए। और जेल में क्या हुआ कि जब जेल में रहते थे ये, तो जेल में रहते वक्त इन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं क्या करूंगा, हमेशा काले कपड़े पहनूंगा। क्यों, काला किसका प्रतीक होता है, काला जो रंग होता है किसका प्रतीक होता है दोस्तों, ये प्रतिरोध मतलब विरोध का प्रतीक होता है। और इसका जो पर्पस था काले कपड़े पहनने का, तो जो हमारे देशवासी थे उनमें क्या करना था, जो राष्ट्र की भावना थी उसको जागृत करना था।
तो इन्होंने इसलिए ये क्या किया था, ये प्रतिज्ञा ली थी। अब जब ये प्रतिज्ञा ली, इसी वजह से मतलब उन्होंने ये जो प्रतिज्ञा लेने के बाद क्या किया कि मरते दम तक इस प्रतिज्ञा का पालन किया, और इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है कि एक अन्य नाम भी दिया गया है। उस जो नाम है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो नाम जो है कुछ इस तरह है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, स्यापोश जर्नैल भी कहा जाता है। ये क्यों, तो आपको बता दिया कि जो प्रतिज्ञा ली थी उसको पूरा किया, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, स्यापोश जर्नैल। तो आई होप आप इनके बारे में जान गए होंगे, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात क्या है कि ये बुलबुल की उपाधि किसने दी, वो तो आपको बता दिया। 1937 में एक सम्मेलन होता है पंजाब के जो मीन्स गदड़ी वाला था वहाँ पर, और वहाँ पर क्या होता है, जो नेहरू जी थे उनसे काफ़ी प्रभावित थे, जैसे सरोजिनी नायडू उनके कंठ को लेकर काफ़ी प्रभावित थी, उसी प्रकार जो नेहरू जी थे तो वो क्या थे, उनकी प्रतिज्ञा, उनके जो राष्ट्र के प्रति प्रेम था, राष्ट्र की जो भावना थी उनके अंदर, उनको लेकर काफ़ी प्रभावित, मतलब उसको लेकर काफ़ी प्रभावित थे। तो उन्होंने क्या किया, इन्हें पहाड़ी गांधी की उपाधि दे दी। क्या दे दिया, पहाड़ी गांधी। तो दोस्तों देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बने आपके। पहाड़ी गांधी किसे कहा जाता है, दूसरा है कि पहाड़ी बुलबुल किसे कहा जाता है, किसने पहाड़ी गांधी कहा, किसने मतलब पहाड़ी बुलबुल कहा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किसने कहा था कि जब तक देश आज़ाद नहीं होगा तब तक मैं क्या करूँगा, काले कपड़े पहनूंगा। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो है, इन्होंने एक बुक लिखी है, और जो बुक है, बुक का नाम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बुक भी, कुनाले दी कहानी काशी की जवानी। क्या है, कुनाले की कहानी, की कहानी काशी की जवानी। तो आई होप काशी की जवानी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, काशी की जवानी, काशी की जवानी। तो आपको ये बात पता चल गई होगी कि आपको क्या याद रखना है। तो यहाँ से यही आपको याद रखना है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इनके बारे में हमें क्या याद रखना है। तो आगे वाला क्वेश्चन है, ये कुछ इस तरह दिखने में लगते थे, ये आप यहाँ देख सकते हैं, बाबा काशीराम जो थे इस तरह दिखने में लगते थे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, हिमाचल का फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये भज्जू राम थे, और ये कांगड़ा से बिलोंग करते थे। ये भी कौन थे, ये भज्जू राम थे, और ये क्या करते थे, ये भी कांगड़ा से बिलोंग करते थे। क्या करते थे, ये कांगड़ा से बिलोंग करते थे। तो हिमाचल का इन्हें क्या कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हीर रांझा सोनी महिवाल किसकी पेंटिंग है। तो दोस्तों ये सरदार शोभा सिंह की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरदार शोभा सिंह जो है हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सरदार शोभा सिंह जो थे वो एक पेंटर है। अब इनका जो पैतृक गांव है वो कहाँ पर है, वो पंजाब में है। ये आपको याद रखना है, पैतृक गांव कहाँ पर है, पंजाब में है इनका पैतृक गांव। और होता क्या है, पंजाब में भी कहाँ, अगर आप जो गोविंदपुर जाते हैं, गोविंदपुर, अगर मंडी की हिस्ट्री आपने ध्यान से सुनी हो तो वहाँ पर इसका मैंने गोविंदगढ़ जो है किला, वो गोविंदपुर के आस पड़ोस में ही देखने को मिलता है। तो गोविंदगढ़ से ये 1948 में वो आए, और कारण क्या था इसके पीछे, उस वक्त की जो टसल थी ब्रिटिशर और साथ में पंजाब की जो टसल थी उसको मतलब लेकर ये क्या हुए थे, वहाँ से माइग्रेट हुए थे। और कहाँ पर बस गए वो, हमारे हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा जिला का अंद्रेटा है, पालमपुर से कुछ दूरी पर, वहाँ पर बस गए। तो आई होप आप अच्छे से इनके बारे में जान गए होंगे। तो सरदार शोभा सिंह, पहली बात तो आपको ये पता चल गई कि सरदार शोभा सिंह किस मतलब स्टेट से बिलोंग करते हैं, पैतृक गांव कौन सा है। दूसरी बात, सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर है, तो ये कांगड़ा का जो पालमपुर है उससे कुछ दूरी पर है ये। हीर रांझा सोनी महिवाल जो है ये युगल है, युगल मीन्स कपल है। तो ये कहाँ के कपल थे, ये जो थे पंजाब के कपल थे। आपको इसको भी अच्छे से याद रखना है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और उनके ऊपर इन्होंने पेंटिंग बनाई। साथ में इन्होंने क्या किया कि जो सबसे ज़्यादा जो पेंटिंग बनाई हुई है वो कांगड़ा पेंटिंग, कांगड़ा जो स्कूल पेंटिंग है उसके ऊपर बनाई है। कांगड़ा स्कूल जो पेंटिंग है उसके ऊपर बनाई है। इसके साथ ही जो सिखों के गुरु थे दसवें, उनके ऊपर भी इन्होंने पेंटिंग बनाई हुई है। किसके ऊपर, याद रखिए दोस्तों,
किसके ऊपर बनाई हुई है, तो सिखों के जो 10वें गुरु है उनके ऊपर भी इन्होंने पेंटिंग बनाई हुई है। और एक मतलब विश्व प्रसिद्ध ये चित्रकार है सोनी महिवाल, और साथ में जो हमने हीर रांझा की बात की उनकी पेंटिंग विश्व भर में प्रसिद्ध है और लोग आकर यहाँ पर खरीदते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इनके बारे में क्या याद रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा और आपको क्या करना है, डिटेल करना है। डिटेल क्या करना है कि डिटेल ये करना है कि जो अंद्रेटा को सेटअप किया था, अंद्रेटा जो आर्ट गैलरी है उसको नोहरा रिचर्ड ने सेटअप किया था, और ये आयरिश थी। कहाँ से थी ये? आयरिश थी, और ये जो है मतलब नाट्य कलाकार थी, और पंजाब की जो लाहौर यूनिवर्सिटी हुआ करती थी उस वक्त तो काम करती थी वहाँ पर। वहाँ से आकर उसने क्या किया, अंद्रेटा में ये मतलब जो अंद्रेटा आर्ट गैलरी है उसको सेटअप किया। और इसी अंद्रेटा के आस पड़ोस में एक मड का बना हुआ इसका घर भी है अभी भी। वो मीन्स आपको एक मीन्स आर्ट एंड कल्चर का नज़ारा वहाँ पर देखने को मिलता है। तो वहाँ रहती थी, और जब शोभा सिंह जो है वो एक पेंटर है, और जब वो यहाँ पर आते हैं तो इस जगह पर क्या रहते हैं, वो पेंटिंग करते हैं, और उनका नाम इससे जोड़ा जाता है। आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि इन्हें हमें क्यों याद रखना है। हिमाचल, ये गलत लिखा गया है क्वेश्चन। हिमाचल के पहले सीजाई मेहरचंद महाजन बने, वो किस गांव से थे? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा कांगड़ा है, ये हमारे हिमाचल के लिए भी गौरव की बात है कि पहला व्यक्ति जो क्या करता है, जो हमारा सीजीआई मतलब मुख्य न्यायाधीश बनता है, वो भी कहाँ पर, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो कौन थे? वो थे हमारे मेहरचंद महाजन। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मतलब सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले पहले हिमाचली कौन थे, तो आपको पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नाम आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये किस जिले से बिलोंग करते थे? कांगड़ा से बिलोंग करते थे। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कांगड़ा के अंदर कहाँ पर? नगरोटा, और नगरोटा के अंदर चले जाएंगे तो जो खिदड़ी गांव है उस गांव से वो बिलोंग करते थे। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो हमारा कांगड़ा का नगरोटा है वहाँ का खिदड़ी गांव जो है उस जगह से क्या करते थे, जो हमारे मेहर चंद महाजन थे वो बिलोंग करते थे। साथ में इन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है लुकिंग बैक। और मेहर चंद महाजन ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, साथ में प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर भी रहे 1947 से 48। ये भी आपको याद रखना है। लुकिंग बैक इनकी एक किताब है, और काफ़ी मीन्स ग्रेट पर्सनैलिटी थे। साथ में शोभा सिंह आर्ट गैलरी कुछ इस तरह देखने को मिलती है। अगर आप अभी तक यहाँ पर नहीं गए हैं तो आप जा सकते हैं। काफ़ी मीन्स नेचुरल ब्यूटीफुल प्लेस है ये, और यहाँ पर आपको आर्ट का काफ़ी ज़्यादा नज़ारा देखने को मिलता है। जो कांगड़ा के स्कूल की पेंटिंग है, साथ में जो हीर रांझा, सोहनी महिवाल, और इसके साथ ही आपको जो सिखों के गुरु थे उनके बारे में भी यहाँ पर पेंटिंग देखने को मिलती है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो इनके बारे में अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, कुछ इन पक्षियों को देखो। आपको उड़ान कुछ इस तरह भरनी है कि कभी रुकना नहीं है, चाहे मुसीबतें मुश्किलें कितनी भी आ जाएं, पर ये पक्षी क्या करते हैं, फिर भी इस जो इनका लक्ष्य है उसको मतलब टारगेट करते हैं और उसको मतलब प्राप्त करते हैं। तो ये काफ़ी प्यारे से मुझे पक्षी लगे हैं, आप भी इसको देख सकते हैं। ये जो है ये पोंग डैम की मतलब पिक्चर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ किस तरह बैठे हुए हैं और कुछ क्या कर रहे हैं, उड़ान भर रहे हैं। तो आओ देखते हैं जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पर क्यों लगाया हुआ। पहले तो वो मतलब बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन पे आओ। राम सिंह पठानिया का संबंध हिमाचल प्रदेश की किस रियासत से था? दोस्तों ये जो था इसने क्या कर रखा था कि जो सिख थे या नूरपुर के जो राजा थे और साथ में जो अंग्रेज़ थे उनकी नाक में दम करके रखा था। बाद में जो है सिखों के साथ उनके संबंध अच्छे भी होते हैं, पर ये जो थे इन्होंने मतलब सिख अंग्रेज़ों की तो नाक में दम ही कर रखा था। आपने डल्ले की धार का नाम सुना होगा, वहाँ पर उन्होंने मीन्स अटैक करके उसे अपने कब्जे में कर लिया था। तो इनका संबंध जो है नूरपुर से है। क्या है? नूरपुर से है। आपको अच्छे से याद रखना है कि जो हमारे राम सिंह पठानिया है उनका संबंध किस जिले मतलब किस जिले से हैं, तो आपका जो है ये कांगड़ा है, उस ज़िले से इनका संबंध है। कांगड़ा के अंदर चले जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे? नूरपुर में। और नूरपुर में जाएंगे तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो अंग्रेज़ों की अत्याचार की नीति थी और उनकी जो
मीन्स हड़प नीति थी, उसका भी इन्होंने विरोध किया था और 1848 में ये विद्रोह कर दिया इन्होंने। और बाद में क्या हुआ कि जो डल्ले की मतलब क्या बोलते हैं लड़ाई होती है, उसमें मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनका जो एक मित्र है, शायद मतलब नाम अभी मैं मेमोराइज नहीं कर पा रहा हूँ, तो जो उनका मित्र है वो क्या करता है, अंग्रेजों के साथ मिल जाता है और उनको पकड़वा देता है। और पकड़ने के बाद, अरेस्ट करने के बाद इनको क्या किया जाता है, दंडित किया जाता है और पूरी मीन्स जीवन कारावास के लिए क्या किया जाता है, काला पानी भेज दिया जाता है। और वर्तमान में भी अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने क्या किया हुआ है कि इनकी वीर कथाएं गाई जाती है, वीर कथाएं सुनाई जाती है, इनकी वीरता के गुणगान गाए जाते हैं। तो आई होप आप जान गए होंगे कि राम सिंह पठानिया को आपने क्यों याद रखना है। तो राम सिंह पठानिया को इसलिए याद रखना है। जो नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये है हमारा जो आपका पोंग डैम है। क्या है, जो पोंग डैम है उसके बारे में है। तो पोंग डैम जो है, पोंग बांध का अन्य नाम क्या है? तो पोंग डैम का अन्य नाम यहाँ पर लिखा हुआ है महाराणा प्रताप सागर। तो दोस्तों महाराणा जो प्रताप थे वो मेवाड़ के राजा हुआ करते थे। मेवाड़ कहाँ पर है? तो ये आपको राजस्थान की एक रियासत देखने को मिलती थी उस वक्त। और अगर आपको थोड़ा सा भी हिस्ट्री का नॉलेज है तो हल्दी घाटी का युद्ध कहीं ना कहीं इनके बीच और जो उस वक्त अकबर हुआ करते थे उनके बीच लड़ा गया था। तो आप बताएंगे हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया और जो अकबर की साइड से इसको मतलब किसने लीड किया था? तो आई होप आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। नहीं, अगर पता नहीं है तो आप सर्च करके उसको लिख सकते हैं। तो इसके नाम पर क्या रखा हुआ है, जो हमारा पोंग डैम है उसका नाम महाराणा प्रताप सागर रखा हुआ है। पोंग डैम के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें जानिए। तो पहली बात जो है, ये वेट लैंड साइट है, ये झील भी है। क्या है? झील भी है, आपको याद रखना है, ये झील भी है, वेटलैंड साइट भी है। और साथ में जो वेटलैंड साइट के साथ, झील के साथ ही ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। क्या है? ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। वेटलैंड है, वेटलैंड झील है, साथ में जो आपका क्या बोलते हैं झील भी है। और जो ये बांध बनकर तैयार हुआ था, तो इसके 1975 की बात है, उस वक्त ये क्या हो गया था, बनकर तैयार हो गया था। तो आई होप आप अच्छे से जान पाएंगे कि पोंग डैम कहाँ पर है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। नदी किस नदी के ऊपर है? तो ये ब्यास नदी के ऊपर है। कहाँ पर है? ब्यास नदी के ऊपर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इनके बारे में? तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ये जो बांध है और साथ में जो पानी है, इसके अंदर एक मंदिर है। क्या है? एक मंदिर है, आगे मैं दिखाऊंगा। उसे बोलते हैं बाथू की लड़ी। दोस्तों बाथू की लड़ी के बारे में काफ़ी ज़्यादा मीन्स क्या बोलते हैं मिस्टीरियस हिस्ट्री है, रहस्यमय हिस्ट्री है। जो माना जाता है यहाँ के, जो माना नहीं, ये रियलिटी है। क्या होता है कि जुलाई से लेकर जो फेब तक का टाइम होता है, ये मंदिर पूरा का पूरा पानी में डूबा रहता है और कुछ समय के लिए बाहर आता है। तो बोलने का मतलब है कि ये एक प्रकार का अपने आप में क्या है, मिस्टीरियस सीन है। साथ में इस मंदिर के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, हमें जर्जर नहीं हुआ। तो इसको जो बनाया हुआ है, बाथू एक पत्थर हुआ करता था उससे बनाया हुआ है, तो इसे बाथू की लड़ी मंदिर बोलते हैं। और माना जाता है इसे पांडवों ने बनाया। और कुछ एक मान्यताएं जो है वो बोलते हैं पांडवों ने नहीं, पर वहाँ का जो लोकल राजा हुआ करता था उसने बनाया। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो ये बाथू की लड़ी है, अगर आपको यहाँ पर जाना है, विजिट करना है, तो आपको कैसे जाना पड़ेगा? तो बाथू की लड़ी को जाने से पहले गग्गल से आपको जाना पड़ेगा ज्वाली, और ज्वाली से क्या करना पड़ेगा, आपको धमेठा जाना पड़ेगा। और धमेठा से 3 किलोमीटर दूरी पर ये देखने को मिलता है। और ये किस देवता को समर्पित है? तो ये जो देवता है, तो अगर बाहर जाते हैं तो जो पत्थर है, पत्थर के ऊपर क्या है, आपको देवी काली की मूर्ति देखने को मिलती है। और साथ में अगर साइड में ही क्या होगा, गणेश की मूर्ति है वो देखने को मिलेगी। पर जब आप मंदिर के अंदर चले जाते हैं तो मंदिर के अंदर क्या है कि आपको जो विष्णु की मूर्ति है वो देखने को मिलती है। किसकी मूर्ति देखने को मिलती है? विष्णु की जो मूर्ति है वो देखने को मिलती है। और विष्णु की मूर्ति जो है शेषनाग के साथ है। आपको पता है होगा कि आपने ये इमेज अगर देखी हुई है तो शेषनाग के साथ
आप देख सकते हैं। और इससे क्या, ये जो है एक पैराडाइज है, पैराडाइज मीन्स हेवन है, ये काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ से मीन्स ऐसा व्यू दिखता है कि आप मतलब काफ़ी खुश हो जाओगे। अगर आपने विजिट नहीं किया तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। पर जाना कब, जब आपको बताया हुआ है जुलाई से फरवरी तक क्या होता है, ये पानी में छुपा रहता है। उसके बाद वाले जो महीने हैं उस वक्त क्या होता है, आप इसका मीन्स दर्शन कर सकते हैं, नज़ारे ले सकते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये मतलब पौंग डैम का क्या है, आपको चित्र है। आगे मैं आपको जो बाथू की लड़ी है उस मंदिर को दिखाऊंगा। आगे हैं बाणगंगा, न्योगल, किसकी सहायक नदियां हैं, तो दोस्तों ब्यास की है। किसकी है, ये ब्यास की क्या है, सहायक नदियां हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पैतृक गांव कौन सा था, तो गुलेर था। ये उर्दू में लिखते थे, किस में लिखते थे, उर्दू में लिखते थे। इन्होंने कुछ एक मीन्स जो इनकी रचनाएं हैं उसने कहा बुद्ध का कांटा, तो ये कुछ एक कहानी जो इनकी रचनाएं हैं वो आप अच्छे से याद रख सकते हैं। जब इन्होंने शुरुआत की थी तो उर्दू में इनकी मतलब शुरुआत की थी, जो प्रारंभिक रचना थी उर्दू से इन्होंने शुरू किया था। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपको जो आगे वाला क्या बोलते हैं डायग्राम है उसको दिखाता हूँ। तो ये है बाथू की लड़ी, आप देख सकते हैं ये क्या है, बाथू की लड़ी है यहाँ पर। और कुछ इस तरह ये टेम्पल है यहाँ। तो मीन्स एक ही साइड मैंने क्या की हुई है, पिक्चर लगाई हुई है। ये काफ़ी मतलब बड़ा मंदिर है, काफ़ी एरिया पर फैला हुआ, माना जाता है कम से कम 2.5-3 किलोमीटर के एरिया पर ये फैला हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इससे अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो क्या कर सकते हैं, आप शेयर करके दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुद खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।